Very good morning to all the students and welcome to the online class of English. So after a discussion of overview of the chapter, today we will discuss our chapter in details. Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. Jack, Joan's father, told her a story every evening, and it had now become almost a custom. Jack started narrating stories to Jo when she was just 2 years old. Over the years, he had started to run out of ideas. Every story was a variation of the basic tale. A small animal, usually named Roger, had some problem. He went to the wise owl, and the owl advised him to go to the wizard. So जैक, जो कि जॉन्स के फादर हैं, जॉन का जो शॉर्ट नेम है वो है जो, ठीक है, वो हर दिन अपनी बेटी को स्टोरी सुनाते थे और ये ऑलमोस्ट एक कस्टम बन गया है, मीन्स हर दिन की जाने वाली एक्टिविटी. जैक स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरीज टू जो व्हेन शी वाज जस्ट 2 years ओल्ड. और जब जो 2 साल की थी तब से उसके फादर जैक उसको स्टोरी सुनाते थे. एंड डे हर दिन सुनाते सुनाते ही उसको हैबिट हो गई थी अपने फादर से स्टोरी सुनने की, ठीक. एंड ओवर द ईयर्स ही हैड स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ आइडियाज़. और इससे उसके अंदर एक और हैबिट डेवलप हो गई, जिससे कि स्टोरी सुनने के बाद कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में आते थे, कुछ आइडियाज़ डेवलप होते थे. सो वो क्वेश्चंस को वो अपने फादर से डिस्कस करती थी. ओके. एवरी स्टोरी वाज अ वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल. स्मॉल एनिमल यूजुअली नेम रॉजर. और जैक जो है जितनी भी स्टोरी सुनाते थे मोस्टली एनिमल पे बेस्ड होता था, एंड उसका नाम रहता था रॉजर. ये एकदम से हैबिट हो गई थी. एंड एक चीज़ और थी, ये आप माइंड में रखेंगे बच्चों, कि रॉजर एनिमल का नाम रहता था. और जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी वो जाता था वाइज आउल के पास, ठीक. और वाइज आउल उसको एडवाइस करता था कि तुम जाओ विज़र्ड के पास. विज़र्ड एक जादूगर जिसके पास मैजिक स्पेल है, और मैजिक स्पेल की हेल्प से वो रॉजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. ओके. The wizard solved Roger's problem and asked her for a fee. Roger did not have the required money or required amount, but the wizard told Roger where and how he could get the money. Roger found the money, paid the wizard, went home and had a lovely dinner with his family. और जब रॉजर की प्रॉब्लम्स को विज़ार्ड सॉल्व कर देता था और उसके बाद उसकी अपनी फ़ीस मांगता था. और जब रॉजर के पास पैसे नहीं होते थे, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट रहता था वो नहीं था, देन विज़ार्ड ये भी हेल्प करती है, उसको बताता है कि कैसे तुम्हें कैसे और कहाँ से पैसे मिल जाएंगे. और रॉजर वैसा ही करता है, मीन्स वो विज़ार्ड जो बताता है उससे उसको पैसे मिलते हैं, वो विज़ार्ड को चुकाता है और अपने घर चला जाता है. एंड हैड अ लवली डिनर विथ हिज फैमिली. और अपने फैमिली के साथ अच्छा सा डिनर एंजॉय करता है. ओके. ये थी रॉजर के बारे में. इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर जोज यूजुअल नैप्स. जैक आस्क्ड टू जो अबाउट द न्यू लीड इन द स्टोरी. जो wanted it to be skunk. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Jack started narrating the Roger skunk story. इस सैटरडे का दिन था और शाम का टाइम, और जो है एक अच्छे मूड में भी है, उसको थोड़ी सी झपकी आ रही है. और उसके फादर जैक वो अच्छे मूड में है और वो चाह रहे थे कि वो इस टाइम जो को स्टोरी सुनाएं. और लगातार एक जैसी कहानी सुन के जो कि जो अब बोर हो चुकी है, सो वो ट्राई कर रहे हैं कि एक नई स्टोरी नरेट करें अपनी बेटी के सामने. और जो चाहती है कि इस बार जो हीरो का नाम हो थोड़ा सा नया और फ्रेश हो. दैट्स वाई वो स्कंक कहती है, सजेस्ट करती है अपने फादर को कि स्कंक की स्टोरी आप बताइए, ठीक है. जैक स्टार्टेड नरेटिंग द रॉजर स्कंक स्टोरी. सो जैक जो है अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं, और इस बार जो स्टोरी का हीरो है उसका नाम है रॉजर स्कंक. रॉजर स्मेल्ट वेरी बैड. रॉजर बहुत ही गंदा बदबू करता है. अदर क्रिएचर्स लॉद हिम एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम. और उसकी गंदी स्मेल की वजह से कोई भी एनिमल उसके पास नहीं आता था, उससे दूर भागता था.
दे टीज हिम बाय कॉलिंग हिम स्टिंकी स्कंक, और सारे एनिमल्स, सारे क्रिएचर्स जो है उसको परेशान करते थे, उसको स्टिंकी स्कंक पुकार करके। सो रॉजर फेल्ट वेरी बैड, और अपने इस नेग्लेक्शन की वजह से रॉजर को बहुत बुरा फील होता था। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। जो हैड नॉट फॉर सीन दिस एंड बिकेम अपसेट, और जो को ये अंदाज़ा नहीं था, मीन्स जब उसने डिमांड की थी कि इस बार स्कंक की स्टोरी सुनाइए पापा, सो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका इतना बैड वो है कि वो बहुत गंदा स्मेल करता है। सो अभी वो थोड़ी सी अपसेट है। जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हर। जैक खुश थे बिकॉज उनकी बेटी का जो रिएक्शन था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद से थोड़ा सा अलग। एज हिज स्टोरी हैड नाउ बिकम मच टू प्रेडिक्टेबल फॉर जो, और अब स्टोरी जो थी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी थी। हालांकि जैक को ये उम्मीद नहीं थी जब स्टोरी को बिगनिंग कर रहे थे, सो उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी लगेगी, बट हो गया थोड़ा। While narrating the story, Jack heard a chair scrape downstairs. He realized he must go down to help Claire, his wife, paint the woodwork. Claire was pregnant, but he continued with the story. जब जैक स्टोरी सुना रहे थे अपनी बेटी जो को, सो उनको ये याद था कि उनको नीचे जाना है। उनको रियलाइज़ था कि उनको नीचे जाना है, अपनी वाइफ की हेल्प करना है जो कि वुड वर्क पे पेंट कर रही थी, और वो प्रेग्नेंट थी। एंड वो चाह रहे थे कि अभी थोड़ी देर के बाद स्टोरी नरेट करने के बाद वो जाएंगे अपनी वाइफ की हेल्प करने। रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड owl who lived at the top of a very big tree. The enormous owl advised Roger to visit the wizard. रॉजर स्कंक जाता है वाइज ओल्ड के पास, जो कि बहुत बड़े पेड़ पर एकदम ऊपर रहता है, टॉप पे रहता है। और द इनॉर्मस आउल एडवाइज रॉजर टू विजिट द विजार्ड, और इनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद जो आउल है वो उनको मशवरा करता है कि आप विज़र्ड के पास जाइए, जादूगर के पास जाइए। At this point, to show a caution and looked at Jack, she asked if magic spells were real. और यहाँ पे स्टोरी को थोड़ी देर के लिए जो रोक देती है और एक क्वेश्चन पुटअप करती है अपने फादर से, और कहती है कि जो मैजिक स्पेल्स है क्या वो रियल होते थे। हर इंक्विजिटिव बिहेवियर हैड बिगन अ मंथ एगो, और उसका जो क्यूरियस माइंड था जो का वो कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट हुआ था। मीन्स बीच बीच में इंटरप्ट करना, अपने फादर की स्टोरी सुन करके जो क्वेश्चन उसके माइंड में आता था, जो आइडियाज़ आते थे, वो बीच में ही फादर को स्टोरी सुनाते वक्त रोकती थी और अपना क्वेश्चन पुटअप करती थी। शी हैड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक वेदर स्पाइडर्स रियली एट बग्स एंड इफ़ गॉड वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड सो ऑन। सो हर दिन उसका जो क्वेश्चन था वो बढ़ता ही जा रहा था। समटाइम वो कहती थी कि क्या स्पाइडर सच में बग खाते हैं, और क्या गॉड जो है वो हर जगह हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारे क्वेश्चंस। जैक डिड नॉट लाइक द क्वेश्चन एज इट मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। हाउएवर ही आंसर्ड हर दैट मैजिक स्पेल्स वर रियल इन स्टोरीज। जैक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उनकी बेटी जो है बीच में इंटरेक्ट करके उनकी स्टोरी को रोक करके अपने क्वेश्चन पुटअप करती थी। इससे होता क्या था कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता था, बट वो किसी तरह से पेशेंस रखते थे और उसको समझाने की, उसको कंसोल करने की, उसको सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करते थे। एंड उन्होंने आंसर किया अपनी बेटी को कि मैजिक स्पेल जो थे वो स्टोरीज़ में रियल थे, रियल तो कहानी में वो असल थे। ठीक। Roger Skunk reached the wizard's home. The wizard asked him not to come closer, as Roger smelled very bad. He asked Roger what he wanted to smell like. Roger said that he wanted to smell like roses. The wizard chanted a magic spell and Roger started smelling like roses. अब जब वाइज आउल ने जब इनको सजेस्ट किया रॉजर को कि तुम जाओ विज़र्ड के पास, सो ये पहुंच गए। रॉजर स्कंक विज़र्ड के घर पहुँचे। विज़र्ड ने कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज मत आओ, दूर रहो, क्योंकि तुम बहुत गंदे इस्तेमाल करते हो। अब ये सुन के रॉजर को बहुत दुख हुआ, और इसके बाद रॉजर से विज़र्ड ने पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है,
सो रॉजर ने ये बताया कि वो बहुत गंदा स्मेल करता है और इस वजह से उससे कोई फ्रेंड नहीं है। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक। और विज़ार्ड ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ कि तुम किसकी तरह स्मेल करना चाहते हो। सो रॉजर सेड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। रॉजर ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा कि वो रोज़ की तरह स्मेल करना चाहता है। एंड देन विज़ार्ड चैंटेड अ मैजिक स्पेल एंड रॉजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस। उसके बाद विज़ार्ड ने अपना जो मैजिक स्पेल थे उसको बोला और रॉजर जो थे वो रोजेस की तरह स्मेल करना स्टार्ट कर दिए। एब्राकैडब्री, हॉकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस रोजेस, पुल ऑन ईयर, रॉजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। ये उनका मैजिक स्पेल था। एंड ये बोलने के बाद, ये चैंटेड करने के बाद रॉजर जो थे वो स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस। जैक mistakenly referred to Roger Skunk as Roger Fish. जो immediately pointed out the mistake. और जब ये पूरी स्टोरी जैक अपनी बेटी को सुना रहे थे तो उन्होंने बाई मिस्टेकली ये बोल दिया कि रॉजर स्कंक को एड्रेस कर दिया एज रॉजर फिश, जो जिसके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं था। वो फ़ौरन से स्टोरी में कूद पड़ी और बोली कि फ़ादर आप गलत हैं। मीन्स अपने फादर की मिस्टेक को उसने पॉइंट आउट किया और कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, रॉजर फिश नहीं, ये रॉजर स्कंक है। ठीक। एंड देन फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। The wizard asked Roger to give him 7 pennies, although Roger only had 4. The wizard told him where to find the remaining 3 pennies. Wizard ने अपने मैजिक स्पेल करने के बाद अपनी फ़ीस मांगी रॉजर से और कहा कि तुम मुझे 7 पेनीज़ दो। ठीक। और रॉजर के पास सिर्फ 4 ही पेनीज़ थे। सो विज़ार्ड ने ये भी सजेस्ट किया कि तुम्हें पैसे कहाँ और कैसे मिलेंगे। सो उसने कहा रॉजर skunk had to go to the end of the lane and turn around there 3 times and look down the magic well. और कहा कि तुम लेन के एंड पे जाओ और 3 बार टर्न हो और नीचे देखो, वहाँ पे जादू हो जाएगा और पैसे आ जाएंगे। रॉजर डिड सो एंड फाउंड द पेनीज़ एंड गेव देम टू द विज़ार्ड। रॉजर ने ऐसा ही किया, पैसे वहाँ से उठाए और लाके विज़ार्ड को दे दिया, उनको पे कर दिया उनकी फ़ीस। And then वो happy है। Now all the other creatures like to play with Roger because he smells so good. अब रॉजर स्कंक का अच्छा दिन आ गया। वो ऐसे कि अदर क्रिएचर्स जो है उसको लाइक करने लगे और उससे चूँकि अच्छा स्मेल कर रहा है तो सब उससे दोस्ती भी करना स्टार्ट कर गए। सो अभी रॉजर को बहुत अच्छा फील हो रहा है। रॉजर स्कंक was very happy and reached home. His mother got very angry. She found the new smell of roses awful. She scolded Roger and told him that he did not smell like a skunk anymore. She took Roger back to the wizard. She hit the wizard over his head and asked him to give Roger skunk his original smell back. Roger बहुत खुश था, खुशी खुशी अपने घर लौटा, बट उसकी माँ बहुत नाराज़ हुई। ठीक है। उन्होंने देखा कि रॉजर का जो नया स्मेल है वो रोजेस का, वो बहुत ज़्यादा ऑफुल था उनके लिए। उन्होंने खूब डांटा रॉजर को और कहा कि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि जो तुम्हारा एक्चुअल स्मेल था तुम कैसे उसको भूल गए और कैसे तुमने उसको चेंज कर लिया। उसके बाद वो रॉजर को लेके वापस विज़ार्ड के पास गई। उन्होंने विज़ार्ड को पीटा उसके सर पे और उससे कहा कि जो स्कंक का पहला वाला जो स्मेल था, जो ओरिजिनल स्मेल था, वो उसको वापस करो। Jo was surprised. She felt that Roger Skunk would again be lonely. According to her, Mother Skunk was wrong and the wizard should hit her back. अब इस स्टोरी के इस पॉइंट पर जो बहुत सरप्राइज़ हो गई और बीच में फिर से उसने फादर को रोक दिया। ठीक। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था रॉजर स्कंक की मम्मी पर और वो कहने लगी अपने फादर से कि रॉजर स्कंक की मम्मी बहुत ख़राब थी, है ना। उनकी इस एक्टिविटी, इस एक्शन के बाद अब फिर से रॉजर स्कंक बैड स्मेल करेगा और फिर से अगेन भी लोनली, अकेला हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू हर मदर स्कंक वाज रॉन्ग एंड द विज़ार्ड शुड हिट हर बैक। और अकॉर्डिंग टू जो मदर स्कंक अच्छी नहीं थी, यहाँ गलत थी और विज़ार्ड को रॉजर स्कंक की मम्मी को पीटना चाहिए जैसे कि उन्होंने उसको पीटा।
Jack continued with this story. Both mother and son returned home. Mother skunk was very happy because Roger smelled like a skunk again. Eventually, all the animals got used to his smell and did not mind it at all. अब जैक ने बिना कोई आंसर किए अपनी बेटी को अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया और बताया कि इस इंसिडेंट के बाद मीन्स जब मदर ने इस स्कंक की मदर ने विज़र्ड को पीटा और कहा कि जो ओरिजिनल स्मेल है वो वापस करो, और ये एक्टिविटी के बाद ये दोनों माँ बेटे घर वापस आ गए और मदर स्कंक बहुत खुश थी बिकॉज़ रॉजर का जो एक्चुअल जो ओरिजिनल स्मेल था वो वापस आ गया था। अभी जो सारे एनिमल्स थे वो मिले, बट उन्होंने इसके स्मेल पर कोई रिएक्ट नहीं किया, आपको माइंड नहीं किया, बिकॉज़ उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यही उसकी ओरिजिनल स्मेल है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो स्टिल कुड नॉट रिलेट टू दिस स्टोरी, शी कॉल्ड मदर स्कंक स्टूपिड. She asked Jack to tell her a story in which the wizard hits Mother Skunk. Jack tried to reason with her and told her that Roger Skunk loved his mother very much and Mother Skunk knew what was right for her baby. अब जो को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आ रही है, वो अपने आप को इस स्टोरी से रिलेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। वो कहती है कि मदर जो स्कंक जो रॉजर स्कंक की मदर थी बहुत बेवकूफ़ थी, ठीक। और वो कहती है अपने फादर से कि ऐसा होना चाहिए कि विज़र्ड को मदर स्कंक को बुलाना चाहिए और उसको पीटना चाहिए। जैक ट्राई टू रीज़न विथ हर. जैक समझाने की कोशिश करते हैं कि मदर स्कंक ने बहुत सही किया, बिल्कुल सही किया, और रॉजर स्कंक अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और मदर स्कंक भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, और मदर स्कंक अच्छे से जानती है कि उनकी बेबी के लिए क्या सही है और क्या गलत। बट अभी भी जो है इस स्टोरी से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही है। ओके, जैक मीन्स सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है इस एंडिंग से। Jack told John to go to sleep and went downstairs to his wife. He felt guilty looking around at the work she had completed. And इसके बाद मीन्स उनको फील हो रहा है जैक को कि शायद उनकी बेटी इस स्टोरी के एंडिंग से खुश नहीं है, वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही है। बट उन्होंने कहा कि अब तुम सोने जाओ और मैं नीचे जा रहा हूँ। He felt guilty looking around at the work she had completed. He found himself stuck in an ugly middle position. He could not convince his daughter and now his wife seemed to be upset with him. उसके बाद जो सोनी चली गई और वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए। बेटी के लिए इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को कन्विंस नहीं कर पाए, उसको ये समझा नहीं पाए कि इस स्टोरी का उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या थी, समझा नहीं पाए। और अपनी वाइफ को देख करके जो बहुत अपसेट थी, मीन्स इन्होंने उनके काम में उनकी हेल्प नहीं की, दैट्स वाई वो बहुत अपसेट हैं। और ये दोनों लोग को देख करके जैक भी थोड़े से अपसेट हो गए। Toward the end of the story, we get a glimpse of the marital tension between Jack and Claire. Though Jack watched his wife work, he did not help. Though Jack watched his wife work, he did not help her. He felt that both of them were caged together. He did not want to speak with her or touch her. अब towards the end of the story, हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये जो जैक हैं एंड क्लेयर हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते नॉर्मल नहीं है, टेंशन है। और जैक जो है वो अपनी वाइफ को वर्क करते हुए देख रहे थे, बट उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, बिकॉज ना तो वो अपनी वाइफ की हेल्प करना चाह रहे थे, ना उससे बात करना चाह रहे थे। और मीन्स टेंशन था उनके रिलेशन में, और वो चाह रहे थे कि वो उससे बात भी ना करें और एक दूसरे के साथ वर्क ना करें, दूर रहें। और जैक को ये फील होता था कि जैसे उन दोनों को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर Should Wizard Hit Mummy? I hope you all will understand it. So in my next lecture we will discuss notes of the chapter. So till then, keep learning and keep practicing. So thank you for now.